नमस्कार, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास सेन संकीर्तन में। और आज सीता नवमी है, तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संत अपराध, जो हमारे रामचरितमानस में चौपाइयों में हमने पढ़ा देखा, तो उसमें लिखा हुआ है संत अपराध। जैसा कि हमारे देश में दो जगह पे संत अपराध हुए हैं, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, एक पालघर में और एक बुलंदशहर में। तो हम जानेंगे संत अपराध करने से हमें क्या कर्म भोगना पड़ता है, तो आइए हम जानेंगे। तो आइए हम लोग जानेंगे रामचरितमानस में हमारे संतों के अपराध का हमें क्या इसमें दिखाया गया है, क्या बताया गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आइए हम शुरू करेंगे। आइए इस चौपाई से हम शुरू करेंगे। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। और आइए दूसरे पेज पे चलेंगे हम, उसके आगे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई देखिएगा, जो दो शहरों में संत के साथ अपराध हुआ। संत सहाई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। तो जैसा कि इसमें आपने देखा। और आगे दूसरी चौपाई देखेंगे हम लोग। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह 1000 जन्म तक ही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। आइए दूसरी चौपाई और देखेंगे हम। गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं,
पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भागी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। आइए मनुष्य के बारे में ये चौपाई है। नर तन सम नहीं कवनिउ देई, जीव चराचर जाचत तेई। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि ना जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। कितनी सुंदर बात इस चौपाई में कही गई है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मनुष्य का तन पाके जो लोग इस संसार में हरि भजन नहीं करते हैं तो वो किसका नुकसान है, उसमें अपना ही नुकसान है। कैसे, ऐसे समझिए, किसी के पास लकड़ी था, वो लकड़ी छोड़ के भागा। किसी के पास लोहा था, वो लोहा छोड़ के भागा। मगर जिसके पास डायमंड था, हीरे थे, वो हीरा छोड़ के भागा। तो नुकसान किसका हुआ सबसे ज़्यादा? जो हीरा छोड़ के भागा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका है जो हीरा फेंक के भागा। तो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म हीरा है, हीरे के समान है। और आइए अंतिम में मैं आप एक चौपाई और एक दोहा और बता देता हूँ। सब कर मत खग नायक एहा, करिह राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। और इसके बाद एक दोहा बता दूं आपको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। तो जैसा कि आपने देखा, ये इस दोहे में कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो सकता है और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल सकता है, परंतु बिना हरि भजन के इस संसार रूपी समुद्र से हम लोग नहीं निकल सकते, जो केवल मात्र ही मनुष्य का तन है, मनुष्य रूप है, मनुष्य का जन्म है। तो इस मनुष्य जन्म के द्वारा ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जो एक मोक्ष का द्वार कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा, समझा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। सियापति रामचंद्र की जय।